दोस्तों चाइना में एक बड़ा एनर्जी शॉक शुरू हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान वॉर और ऑयल सप्लाई डिसरप्शन। जी जिनपिंग की सरकार ने सिर्फ मार्च महीने में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, यानी सिचुएशन ऑलरेडी कंट्रोल से बाहर जाती दिख रही है। अब सवाल ये है कि इतना पावरफुल देश चाइना भी प्रेशर में क्यों आ गया। तो देखिए, चाइना अपनी जरूरत का लगभग 70% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और इसमें से करीब 45% सप्लाई आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब प्रॉब्लम यह है कि यही हॉर्मुज रूट वॉर की वजह से डिस्टर्ब हो चुका है, यानी सप्लाई रिस्क सीधा चाइना को हिट कर रहा है। चलिए अब नंबर्स को समझते हैं। पेट्रोल की कीमत करीब 1160 युआन पर टन बढ़ाई गई है और डीजल में भी लगभग 1115 युआन पर टन का जंप आया है। इसका असर ग्राउंड पर दिख रहा है, लोग पैनिक में पेट्रोल पंप पर लाइन लगा रहे हैं। अगर हम बड़े पिक्चर की बात करें तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ईरानी तेल का खरीदार है, लेकिन वॉर की वजह से सप्लाई अनसर्टेन हो गई है, इसलिए चाइना अब सऊदी अरबिया और रसिया जैसे अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है। पर यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, अल्टरनेटिव ऑयल सस्ता नहीं है, यानी चाइना के अंदर इन्फ्लेशन का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है और इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। शिपिंग रूट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और एक्सपोर्ट्स भी महंगे हो जाएंगे, यानी इसका असर ग्लोबल इन्फ्लेशन तक जा सकता है। एक और बड़ा रिस्क है, चाइना ने ईरान में $100 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर ये वॉर लंबा चला तो ये प्रोजेक्ट खतरे में भी आ सकता है। बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमी भी इस एनर्जी शॉक से हिल रही है और ये साफ सिग्नल है कि ये क्राइसिस सिर्फ एक देश का नहीं है बल्कि ग्लोबल लेवल का है। इंडिया, यूरोप, एशिया सब पर इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना जल्दी अल्टरनेट ऑयल सप्लाई मैनेज कर पाएगा या ये फ्यूल क्राइसिस और ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।